नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा पेपर है वो जो दिसंबर 2020 में हुआ था, दिसंबर 2020 का, जो कि जून में हुआ था पेपर 2021 में। तो वो पेपर इससे पहले 2020 का हम जून का देख चुके हैं। आप जाके वो वाली क्लास देखें, फिर ये वाला फिर जो है इसको सॉल्व करें। ये पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो शायद पेपर में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, चलो विशेष प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित सूची को सूची से मिलान करना है। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, रचना और रचनाकार को मिलान करना है। बताइए इसमें कौन सा होगा। बताइए, राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनवगुप्त। ठीक है, बताइए कौन सा होगा। राजशेखर की कौन सी रचना थी? काव्य मीमांसा। कौन सी थी? काव्य मीमांसा। भट्टनायक की कौन सी थी? याद रखना कौन सी थी? हृदय दर्पण। कौन सी? हृदय दर्पण। विश्वनाथ की कौन सी थी? साहित्य दर्पण। अभिनवगुप्त की अभिनव भारती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आएगा, ये रहा, देखो। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में कौन सी बात सही है? ये बात कही गई है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत, देखो कौन कौन सी, प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद के वृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक बात। दूसरी, नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल के लोक मंगलपरक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। तीसरी, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे नंद दुलारे वाजपेयी। चौथा, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से प्रभावित हैं। बताइए इसमें कौन सा उत्तर से? 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 2 और 3। इसका मतलब क्या है? 1 और पहला तो उत्तर इसका सही है, यानी 1 तो है, 1 है, यानी 1 और 3। उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? 1 और 3। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की वृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक बात, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक, याद रखना नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब यही प्रश्न आपके सामने दिसंबर में पूछा जा चुका है और ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर 21 का है। ठीक, अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव स्वामी, आगरा बाजार, इनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, कि कैसी ये रचनाएं हैं। अंधेर नगरी सबको पता है कैसी रचना है, प्रहसन है। अंधा युग कैसे है? अंधा युग कैसे है? गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामी कैसी रचना है? समस्या मूलक है। और आगरा बाजार कैसी है? लोक नाट्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ए का तीसरा, बी का चौथा, तो हम कह सकते हैं 34, जिसमें मिल जाए पहले नंबर पे। ठीक है, 34 किसमें मिलेगा? बी में। तो ये है उसका उत्तर सही, ऑप्शन नंबर बी। अंधेर नगरी प्रहसन है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंधा युग गीत नाट्य है जो धर्मवीर भारती है। ध्रुव स्वामी समस्या मूलक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा गया है जो कि हबीब तनवीर का है। अब बहुत ही अच्छा नाटक है, सारे नाटक अपने में लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से उनको पढ़ो। अब तो खैर समय नहीं रहे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। बताइए किसमें संकलित है? कल्पलता में। समय क्या था इसका? 1951 था ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कल्पलता में। हाँ, कल्पलता में, इम्पोर्टेंट है। देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता 1951 में संकलित। अशोक के फूल का समय क्या है? 1948 है। कुटज 1964, आलोक के पर्व 72 में, साहित्य सहचर 65 में, विचार वितर्क 57 में, विवाह विचार प्रवाह जो है 59 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बताइए पंक्ति कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। बताइए क्या उत्तर सही है? बी, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। चौथा, इसमें किन्नर किन्नरियों के जो है स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। बताइए इसमें कौन से सही तथ्य हैं? मैं दे रहा हूँ आपको 1,
1 2 2 4, ठीक है। हाँ 2 3 1 और 2 1 और 4 2 और 4, कौन सा सही है? देखो नहीं ठिकाना कालिदास का, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 1 और कट गए, 2 और 3 2 और 4। 2 नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, यानी कल्पना नहीं है मतलब ठीक है, तो ये तो दो तो सही है इसमें। अब तीसरा क्या, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्रण है, बिल्कुल 2 और उत्तर इसका 4 होना चाहिए, बिल्कुल 2 और 4 मैंने बताया। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक और श्रृंगार प्रकाश, तो कौन सी रचना है इसमें? श्रृंगार प्रकाश, याद रखना श्रृंगार प्रकाश। अभिनव भारती किसकी? अभिनव गुप्त की। व्यक्ति विवेक किसकी है? क्षेमेंद्र की। और काव्य कौतुक किसकी हो गई? काव्य कौतुक किसकी है? भट्टतौत की है, ठीक है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे, ठीक। बी, घनानंद से सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। डी, घनानंद के यहाँ प्रेम का विशेष सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। चौथा, घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। मैंने कहा अभिधा लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, उसमें ये बता रहे अभिधा जो देखा वही लिखा, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा इसका उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 और 4, 1 2 और 4, 2 और 3, तो उत्तर कौन सा है इसका? 1 और 3, 1 और 3। कैसे? घनानंद के वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और तीसरा कौन सा है? घनानंद के यहाँ प्रेम का विशेष सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है, ये बात याद रखना है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सकटार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास, तो आपको पता है गोवर्धन दास किसका पात्र है? अंधेर नगरी का। और धातुसेन स्कंदगुप्त का है ना। महाराष्ट्री कहाँ से हो गया? भारतद्वाजा। तो 1 और 3 देख लेते हैं, यानी बी का तीसरा और डी का पहला। बी का तीसरा मिल रहा है, डी का पहला मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? 4, ठीक। तो सकटार कहाँ से हो गए? सकटार कहाँ से हो गए भैया? चंद्रगुप्त से। महाराष्ट्री कहाँ से हो गया? भारतद्वाजा। धातुसेन कहाँ के हो गए? स्कंदगुप्त के। और गोवर्धन दास अंधेर नगरी, ये नाटक के पात्र थे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब बाई चांस आपको प्रकाशन वर्ष इनका नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे कि सज्जन कल से करुण है, सज्जन कल से करुण है, प्रयागराज विशाख, प्रयागराज विशाख, ऊपर लिख रहा हूँ प्रयागराज विशाख, ठीक। अजात जन्मे, ठीक है। अजात जन्मे कैसे था? अजात जन्मे स्कंदगुप्त लेके जाते, इस प्रकार से। तो अजात इस सारे मिल गए इसमें, ठीक है। वैसे तो इसका समय देखो, ये देखो सज्जन, ये यही था, सज्जन कल से करुण है, ठीक है। प्रयागराज विशाख, अजात जन्मे, अजात पहले होना चाहिए, तो अजात शत्रु, ठीक। अजात शत्रु का समय क्या है? 1922 में। राजश्री 15 में आई, अजात शत्रु 22 में आई, ध्रुव सामनी 33 में आई, और स्कंदगुप्त कब आई? स्कंदगुप्त का समय था कब? कितना? स्कंदगुप्त का समय है 28, चंद्रगुप्त 31 में आया था, ठीक है। तो ये वाला उत्तर उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में, तो कथन ए क्या है कि फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है। क्या बात है, मन का रोगी होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। अब बस ये बात, मात्र शब्द इसको गलत करेगा, आर वाला तो इसमें गलत हो जाएगा, हमको विश्वास है, ठीक है। देखो ए सही है, ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। क्या बात कर दिया, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ऐसा तो नहीं हो सकता था, ठीक है। चलो, इन्होंने माना है तो कुछ सोच के ही माना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता था।
चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? भावप्रक है, संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है, या चिंतन प्रधान है? तो सबसे पहली बात इसका तो मुझे पता है कि ये संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है। ठीक है, ये अब आजकल मेरा जो है सही हो नहीं रहा है। हाँ, ए सही है, 2 और 3 देखो मैंने बताया था। संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है। दोनों उत्तर इसके सही हैं। श्री शंभू की चिट्ठी किसको संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कर्जन को। तो उसमें जानते हो कितनी बार लॉर्ड कर्जन का नाम आया है? सब लोग जानते हैं कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन बंदा है? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, याद रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा और ऋतुम्भरा। ठीक है, तो चंद्र वैसे दधीति होना चाहिए था, दिधीति, पर सुचरिता और 1 और 2 तो खैर हैं, 1 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं? बिरादरी, बाहर, राजा निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो राजा निर्वंशिया सबको पता है, कमलेश्वर का है, कस्बे का आदमी 2 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 और 4 बी। परिंदे कहानी के पात्र रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। अब ये देखो, यही बात है इसमें, कारण ये है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हुआ था। रिचर्ड भी हैं, डॉक्टर मुखर्जी भी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट भी, तीनों पात्र हैं परिंदे के। तो 1, 2, 4 हो तो हो, नहीं तो उत्तर ये गलत माना जाएगा। गलत है, वो प्रश्न गलत है, इनको मालूम नहीं था। ठीक है, रिचर्ड है। ओ सॉरी, रिचर्ड कहाँ? रिचर्ड तो तमस में थे यार, याद आ गया भैया मुझे, सॉरी। रिचर्ड कहाँ से थे? तमस में थे। रिचर्ड भैया कहाँ से थे? तमस में थे। एक प्रश्न ऐसा है, रिचर्ड तमस में थे। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट जानते होंगे। डॉक्टर मुखर्जी जो वहाँ के रहने वाले थे, बर्मा के। कहते हैं मैं बर्मा से आता हूँ, तो मुझे एक वो उनकी पत्नी ख़त्म हो गई थी, कहानी पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखना ये बात। उस युवती, बहुत अच्छा कथन है, गोदान से है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद मेहता। जिसने भी गोदान पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बनती किसकी थी? मालती की। तो किससे बनती थी? मेहता से। क्यों? क्योंकि मालती बहुत चाहती थी मेहता को, पर मेहता नहीं पसंद करते थे। ठीक है, तो मेहता और मालती, ये भी वो भी ये कहाँ का कथन है? जब ये शिकार पे जाते हैं तो एक जो लड़की होती है जिन्होंने इस जो है इनको अपनी सेवा दी थी, थोड़ी देर के लिए सालन और भोज बनाया था। जब ये शिकार पे जाते हैं तो वहाँ पे ये मालती कहती हैं कि तुम इसके जो है ये बहुत कूद के काम करती है, इसके चलते तुम इस पे जो है लट्टू हो रहे हो। ठीक है, तब ये मेहता कहते हैं कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ठीक है, बहुत अच्छा गोदान उपन्यास में कथन मेहता और मालती का। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, आप देखो वही बात आ गई। रत्तो, नत्थू, रिचर्ड, हयात बख्श है। रिचर्ड तो भैया था, हाँ वही तो कह रहा हूँ, रिचर्ड तो है। ठीक है, रत्तो नहीं है, रत्तो नहीं। ठीक है, चलो। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को जो है आख्यायित किया है। राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या सामासी संस्कृति के कवि के रूप में? तो बिल्कुल सही बात है, नवोत्थान के कवि के रूप में स्वीकृत किया है। पढ़ोगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। ठीक है, देखो अब मैं बता दूं कि स्वयंभू का समय क्या था? वो था 783। पुष्पदंत तो 10वीं समय के आए थे, 10वीं शताब्दी में। लुईपा जो समय था लुईपा का, वो 820 उसके समय में थे, 820 उसके समय में, या 840 में। हेमचंद्र, ये भी चंद्र 12वीं शताब्दी के समय के हैं, तो ये 12वीं में हो सकते हैं। नहीं, हाँ इसी प्रकार का समय है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन से आएंगे इसमें? दूसरा वाला उत्तर सही, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है,
अब देख लेते हैं इनका एक्चुअल समय क्या है। वही बात है, देखो तो स्वयंभू 783, लुइपा और पुष्पदंत 972 हैं। ठीक है, लुइपा 820 तो 9वीं शताब्दी में, और पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में। हेमचंद्र 1088 यानी वही 11वीं शताब्दी में। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 भी मिलता है, इसीलिए मैंने कहा इनको 800 नहीं, वैसे 820 में मिलता है। अच्छा, वो दूसरे हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुमन दास के पुत्र थे। ठीक, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है चतुर्भुज दास की। 1 और 2, 2 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4। बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है। तो 1 और 4 इसका उत्तर सही है। कौन? कुमन दास के पुत्र थे, और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। ठीक है, किसकी? इन्हीं की रचना है। ये देखो वर्ण हमने आपको बताया था, ठीक है, कि उच्चारण वर्ण और उच्चारण वर्ग के हिसाब से सीधी सी बात है। देखो ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? ओष्ठ जो जिनको बोलने से हमारे वर्ण जो है हमारे ओठ हैं जो गोल हो जाते हैं, ठीक है, उनको ओष्ठ कहा जाता है। एक तरफ से कह सकते हो जो पा वर्ग है, ठीक है, पा वर्ग पूरा पा, फा, बा, भा और मा, ये क्या है? ओष्ठ वर्ण है। दंत में हम कह सकते हैं जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धा और ना। ठीक, कंठ में कौन सा? का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। तालब में कौन सा आता है? चा वर्ग, चा, छा, झा, या। अब अपने आप से इसमें मिला सकते हो। ठीक, तो ओष्ठ इसमें कौन सा हो गया? पा। दंत कौन सा हो गया? ता। कंठ कौन सा हो गया? गा। तालब कौन सा हो गया? चा। जो उत्तर है वही मार दो। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या? रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियन एंड मॉडर्न। बाई चांस इसमें से आपको नहीं पता, ठीक, पर इसमें तो एक चीज़ तो आपको पता है कि रिपब्लिक सबसे पहले लिखी गई थी किसकी थी? अरस्तू की जी प्लेटो की थी? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। देखो ये रहा प्लेटो की। ठीक है, रिपब्लिक प्लेटो 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिसर्च की 1929 में। एस जो एशियंट एंड मॉडर्न टॉम ये एलियट की थी 1936 में लिखी गई थी। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोन ट्रेलिंग, ये याद रखना कौन? ट्रेलिंग की थी 1972 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र वरदाई हैं। केवल कवित्व के रचयिता, जहाँ पे केवल शब्द लगा दो ये काट तो सकते हो बिल्कुल। अब जिसमें से मैं एक हटा दो। हिंदी के प्रथम महाकवि, बिल्कुल सही बात है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता, इसको भी काट दो। व्याकरण में पारंगत है, बिल्कुल से। 1 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए भाई। केवल दोहा और तोमर के रचयिता, ओ सॉरी 2 और 4, 2 और 4, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, 2 और 4 यानी डी। मारा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कुइया दत्त मत घृत काढ़ लाइया डार दया छुइया। ठीक है, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुइया का अर्थ क्या है? भाई क्या बात है, मट्ठा। क्या है होता अर्थ होता है? मट्ठा। इस बात को थोड़ा याद रखना। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। वाल्तेयर, हेरोदोत्म, विको और कांट। तो कौन थे? वाल्तेयर थे। कौन थे? वाल्तेयर थे। इंपॉर्टेंट है वाल्तेयर। चंपाद्वीप किस कहानी में आया? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, क्रैंगन, सब लोग जानते हैं किस कहानी में आया था? आकाशदीप में। ठीक है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना। सॉरी। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो कौन सा उपन्यास है? चाक। कौन सा उपन्यास है बच्चा? चाक। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथ एस. तो इसमें देखो ए और डी नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों हैं। असाध्य वीणा आज्ञा की किस कविता संग्रह में संकलित है? अरे ओ करुणा प्रभा में, बाबरा वेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार। याद रखना, आंगन के पार द्वार। अखियां हरि दर्शन की भूखी, वाह वाह। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ बताइए। क्या बात है। साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का
पत्ते का दोना, तो क्या हो जाएगा पत्ते का दोना। वाह भाई वाह, ऐसे अर्थ पूछे जाते हैं। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण क्या मानता है? श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो ए और आर दोनों सही हैं कि नहीं सही हैं, ये हम लोग चल के देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अभिकथन ए सत्य है, आर असत्य है। देखो यही बात मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझें कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे एक बात देखो, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। यही बात यहाँ पे देखो, बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव, मात्र, ऐसे सब जहाँ लगते हैं मुझे लग रहा है गलत ही हो जाता है वो आर कथन। ठीक है, कुछ ये रचना देखो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आँखें, चुका भी हूँ नहीं मैं, कुकुरमुत्ता, सब रचनाएं इसमें सबको पता है, खाली एक रचना को छोड़ के। ठीक है, तो देखो आत्मा की आँखें किसकी हो गई? दिनकर की। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, कुकुरमुत्ता किसकी हो गई? निराला की हो गई। ठीक, तो भाई कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये किसकी रचना हो गई? रघुवीर सहाय की। ठीक है, तो ए का चौथा किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत अच्छी पंक्ति, कबीर कुताराम मोतिया मेरा नाम, कि मैं कबीर कहते हैं कि मैं कुत्ता हूँ राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊँ, कि गले तो राम की मेरी जेवड़ी पड़ी है, बेड़ियाँ पड़ी हैं। ठीक है, और वो जिधर को खींचेंगे मैं उधर को चला जाऊँगा। आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण कर दिया है कबीरदास जी ने। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोपती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? देखो समय सरगम मैंने बताया 2000 का समय है, ये 2000 में लिखी गई थी। मित्रों मरजानी ये कब लिखी गई थी? समय सरगम जिसमें सबसे लास्ट में होना चाहिए डी, हाँ देखो डी, हाँ समय सरगम सबसे लास्ट में। रचना देख लेते हैं एक बार। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, एक लड़की 91, समय सरगम 2000, और प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया था, जिसपे साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, कहते हैं कि मित्रों मैं सूरज के लिए, मित्रों मैं सूरज भी ला सकता हूँ एक लड़की के लिए, बस मुझे उसका बस समय चाहिए। इससे ट्रिक बना सकते हो, रट सकते हो इस प्रकार से कि मित्रों मैं सूरज भी ला सकता हूँ एक लड़की के लिए, बस वो अपना कीमती समय मुझे दे दे। ठीक है, तो याद रखना समय सरगम 2000, बाकी जिंदगी नामा 79 से आप लोग जानते हैं। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, बहुत अच्छी बात है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या, देखो वही बात है, आर सही है, ए सही है पर आर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है? महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ हैं। ये रमणी कल्पना नहीं है। बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो 2 और 3 सही है उत्तर इसका, 2 और 3। यानी छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में क्या है? अनूठी व्यंजना है। रामचंद्र शुक्ल के मत हैं। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मण किस कहानी की पात्र होना चाहिए था? किस कहानी की पात्र? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता, परिंदे। तो याद रखना लक्ष्मण किस कहानी की पात्र है? कोसी के घटवार। जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसी ग्रामीणों के जीवन का ये चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। पर निष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है।
या विवाह के इतर संतान और उसकी सुकृति का प्रश्न वर्णित है, बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है इसका उत्तर। यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब किसानों के ग्रामीणों का जीवन का चित्रण, और 1 और तीसरा कौन है, प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है। तलाकशुदा पति पत्नी के संतान की समस्या, ए। अच्छा, दूसरा क्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन है। ऐसा बस, क्योंकि आपको आपका बंटी जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तलाकशुदा के बारे में और दाम्पत्य, यानी 1 और 4 उत्तर होना चाहिए। ये देखो बहुत अच्छा कथन है, इसमें कथन ढूंढना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। समझना इस बात को, बहुत अलग अलग उपन्यासों से कथन उठाए हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या में मिलती है। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहली आई या कि तुम सबसे ताजी सूरती हो। समूचा आर्यवर्त रक्त कदम से पिछल होने जा रहा है। अब देखो, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से उत्तर इसका निकाल सकते हो, सिर्फ अगर रचनाओं को सही से देखा है तो। ठीक है, देखो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, ये सब बात किस में आती है, राग दरबारी में। और राग दरबारी में जो एक पात्र है रूपन बाबू, वही कहता है इस बात को। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया ए का दूसरा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या मिलती है। ये बात जब जो है होरी राय साहब के यहाँ से वापस आ रहा होता, राय साहब के यहाँ से आता है, ठीक, तो गोबर और राय होरी का आपस में जो है कुछ बातें वार्तालाप होता, उस बीच ये बात कहते हैं, कौन, होरी कहते हैं। किसको, होरी से बताते हैं। तो छोटे बड़े, ये होरी का कथन हो गया। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, ये शेखर एक जीवनी का कथन शेखर कहता है। समुचार्यवत रक्त प्रदम, ये लोरिक देव बाण भट्ट की आत्मकथा से कथन है। ठीक है, तो हमने उत्तर इसका बता दिया। जो भी हो, 2 1 और 3 4 3, 2 1 3 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, निम्नलिखित में गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। गंगौली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। आप पता है मेरीगंज कहाँ से है, कहाँ से था मेरीगंज, मैलांचल से। सेमरी और बेलारी याद रखना कहाँ से हैं, गोदान से हैं। ठीक है, गंगौली दूसरे गंगौली कहाँ से आया था, आमा उपन्यास, आधा गाँव आधा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीत काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है, नंद किशोर नवल का है, बाबू गुलाब राय का है, मुक्तिबोध का है, मलेच का है। ठीक, बहुत अच्छा कथन है ये, 42 का। किसका है कथन, तो याद रखना किसका कथन है बच्चा, बाबू गुलाब राय का है। किसका है, बाबू गुलाब राय का। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीत काल से भी कुछ जो है बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है, बाबू गुलाब राय का। कर रही लीला में आनंद, बहुत अच्छी बात। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा जाता है। इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। तो याद रखना इच्छा ज्ञान क्रिया, बहुत अच्छा कथन है, इस बार भी पेपर में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा है। अग्नि, भ्राता, आज्ञा। ठीक है, किसान। ठीक, तो किसान तद्भव है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है कृषक। ठीक है, और भ्राता ये भाई का होता है तत्सम, और अग्नि ये आग का है। ठीक है, और आज्ञा ये जो है अज का होगा शायद। हाँ, अगला आते हैं तो लाला मदन मोहन, राम किशन बाबू, मंगल जुबेर। बहुत अच्छी बात है, इनके कथन ढूंढना है, आपको मिलान करना है। लाला मदन मोहन सबको पता है किस उपन्यास के पात्र हैं, तो परीक्षा गुरु के हैं। राम किशन बाबू
कहाँ से है नहीं पता है, पर मंगल तो ज़रूर पता है कहाँ से है, गोदान से है। मंगल कहाँ से है, गोदान से। जुबेर कहाँ से है भैया, झूठा सच से। और रामकिशन बाबू कहाँ से है, मैलांचल से। अब लगा सकते हो ए का चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसने कहा था, तो किसने कहा था, नामवर सिंह ने। किसने कहा था, अच्छा हाँ ये बात है, मुझे तो इसी से पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि ये लाइन तो कई बार पूछी जा चुकी है। कविता में अस्मिता की खोज करें, याद रखना नामवर सिंह का ही कथन है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है, क्या बात है, हितैषी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी पूरा नाम था इनका। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। 2 और 4 याद रखना, कौन सा उत्तर है इसका, 2 और 4। दूसरा काशीनाथ खत्री है, चौथा राधाचरण गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। कौन सा नहीं है ये बताना, कौन सा नहीं है, तो यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, क्या बात है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, बिल्कुल नहीं। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, बिल्कुल। ये क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है, तो कौन सा एक दूसरा और चौथा इसका हो सकता है, दूसरा और तीसरा है, दूसरा और तीसरा क्या 50 यही है ना, हाँ 1 और 4 वही तो बात मैं सोच रहा हूँ, 1 और 4। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, ज्ञान की अपेक्षा व्यक्ति सुसाध्य और फलदायिनी होगी, ठीक है, यही बात हमने कहा था। एक और 4। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। ठीक, तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो आप लगाओगे तो बहुत जाएगा। तो फिलहाल इसका प्रकाशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। पंच परमेश्वर का भाई 1916 में, बूढ़ी काकी 1920 में, सवा शेर गेहूँ 1924 में, और प्रेमचंद की अन्य कहानियों में नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी इन्हीं की कहानियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कविप्रिया। कौन सी नहीं, कविप्रिया केशवदास की है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में होता था, तो बच्चा फारसी में होता था। किस भाषा में, फारसी में होता था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया, ये बहुत अच्छी बात है। 22, 23, 24, 25 कितने थे, 24 थे नहीं 22, 23 थे, याद रखना। कितने, 23, हाँ। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो 23। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं, तो बहुत अच्छी, नक्सलवाड़ी, ठीक है, धूमिल की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। निम्नलिखित से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचः अलंकृति किसका है, ठीक है, तो किसका है, भामा, दंडी, उद्भट, वामन। बताइए किसका है, भामा की। किसकी पंक्ति है बच्चा, भामा की है। किसकी है, भामा की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या, इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गोदड़ सही। तो इसमें सबसे पहले तो इनकी कहानी ग्राम ही है, तो तीसरा सबसे पहला, हाँ, तो 3, 4 और 2, 1 यही है कहाँ, उत्तर 1 सही है इसका। ग्राम 1911 में आई, गुदड़ सही 1926 में, आकाशदीप 1928 में, इंद्रजाल 36 में कहानियाँ हैं, ठीक है।
इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भाववेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस से लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, तो किसका है? एक लंबी कविता का अंत होगा ना। हाँ, एक लंबी कविता का अंत वहीं से लिया गया था। ये एक साहित्यिक की डायरी से है क्वेश्चन। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से यहाँ से बस ऐसे देखते ही मान लो कौन? देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में आया था। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन के नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। चौथा, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा इसमें है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। मैं नीर भरी दुख की बदली। मुदैया में ननकू पांडे किस कला से संबंधित है? याद रखना, जहाँ मिले तबला वादन, ढोलक वादन, वही मार देना। कौन सा? ढोलक वादन। ढोलक बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? वाह भैया, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद और या विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद कौन थे? श्री रामानुजाचार्य। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और रामानुजाचार्य जो क्या ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रखते थे, तो ये क्या हो गया? विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। देखो, वही अद्वैतवाद मैंने कहा शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। ठीक है, इसमें विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। ठीक है, देखो सोनी घाटी का सूरज का समय क्या है? 1957, याद रखना। मकान 76, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर का संत 98, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका समय याद रखना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। हानूस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। हानूस 77 में आया, सबको पता है, 1977 में आया। आषाढ़ का एक दिन 58 में आया। आधे अधूरे ये कब 69 या 59, 69 इसी प्रकार का समय है, शायद 69 में होगा। ठीक है, लहरों के राजहंस इसके बाद है, इसके बीच में है, क्योंकि तीन नाटक मोहन राकेश के हैं। तो पहले नंबर पे तो आषाढ़ का एक दिन है। आप सब पहले नंबर पर 3 देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। देखो, लहरों के राजहंस कब था? 63 में। हानू 77 में, आधे अधूरे 69 में आया है, 69 में। देखो भाई, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार फिर पूछ गया। यही प्रश्न था, सीधे यही था। राष्ट्रपति का आदेश कब आया था? और संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। देखो, संकल्प आया था 68 में, राजभाषा अधिनियम कब आया था? 63 में। ठीक है, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब आए थे? ये 1955 में आया था, और राष्ट्रपति का आदेश 1959 में आया था। ठीक है, देख लो, राष्ट्रपति का आदेश, ओहो, राष्ट्रपति का आदेश 55 नहीं 59 में आया था। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 59 में, राजभाषा अधिनियम 63 में, संकल्प जो है 68 में। देखो, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। देखो, उन्होंने क्या बता दिया, राष्ट्रपति आदेश था, यार दोबारा वाला है। ठीक है, इतना सब कुछ है, पढ़ लेना। भारत दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? बताइए, भारत दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। बताना। देखो, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4 और 3 और 4, बताइए। तो 2 और 3, ठीक है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक, और फिर क्या है इसमें? यह विचार प्रधान नाटक है। ठीक है, क्या है? विचार प्रधान नाटक है। प्रथम अंक स्थान बीथिता, द्वितीय अंक इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा को, तृतीय अंक इस अंक में भारत दुर्दशा, ये सब इम्पोर्टेंट है। कीर कपरी आज पिंजर खोल दो,
बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही। ठीक है, और क्या है, जो यमुना के से कछार पंद फटे बिवाइये के उधार, इस धारा से है जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम। अब देखो इसमें कितना खतरनाक बात हुई है। ठीक है, इसको यहीं से देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी, तो ये कहाँ से है, ये स्त्री जागृति है, स्त्री को जागृति। हो उठी हो चंच छूकर भी, ये पूरी है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, ये जागरण गीत है। तारा घटूसा नागरी, ये जमुना के से कछार पद, ये सामाजिक विसंगति इसमें, इस धारा से ही जग का क्रम, इसमें दार्शनिकता है। ठीक है, ध्रुवस्वामी के प्रतिपाद्य हैं कुछ। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सब के लिए नहीं। क्या बात, ध्रुवस्वामी का कथन देखने हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती है। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा उत्तर, तो सही मैं क्या कहने वाला था हट गया, यानी ये वाला, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उससे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, बिल्कुल सही है, तीसरा तो ही है। और एक ये, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सब के लिए नहीं है। जब ध्रुवस्वामी और रामगुप्त आपस में बातचीत, तब हिजड़े वगैरह सब आते हैं, वहीं पे ये कमेंट, ये लाइन बोलती है कौन, ध्रुवस्वामी। आप जाके ध्रुवस्वामी को नाटक पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, देखो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि फारसी किसमें थी, आर्य भाषाओं में, तो इब्रानी, अरबी, हब्सी। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित से किस विचार में गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। सत्य और अहिंसा मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इसमें सहमति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा और जमोड़ा। अमोढ़ा सबसे पहले ही नंबर पे आता है। ठीक है, इसको याद रखना। निम्न नीचे दिए गए कथन दिए गए इस एक अभिकथन के रूप में, तो याद रखना। अभिकथन ए क्या है, जैक देरिडा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। ए, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो याद रखना, आर ए दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। जहाँ ना, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी पंक्ति है अंधेर नगरी से, कि जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीत न सुजन समाज, और ते ऐसे या पहुन से, ए ऐसे या पहुन से, जैसे चौपटराज। अंधेर नगरी के कौन गाता है, तो जब बेशक वही गुरु और महंत एक ही थे, तो कौन गुरु थे, महंत। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो अपनी वतन के लिए गिरे, उसी को क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन से कहानी है प्रेमचंद की। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं। या महाभारत के 18वें दिन की कथा पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भैया जहाँ दिन आए भाई तुरंत काट दो, क्योंकि दिन आए संध्या के सरी से। आधुनिक भावबोध की रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, बिल्कुल करता है भैया। ठीक है, तो 2 और 3 इसका उत्तर सही होना चाहिए, 2 और 3। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। कथानक से, चरित्र से, अभिनय से, या फिर गीत जो है गीत से। जब पढ़ोगे पाश्चात्य तो उसमें मिलेगा अभिज्ञान। ठीक, वो कथानक से संबंधित है। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। 2, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। तीसरा, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। और चौथा है व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस बात को थोड़ा याद रखना। तो कौन से इसमें सही, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3।
कौन सा है बच्चा? 1 और 3। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। तीसरा क्या है? उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति। ठीक है, बहन करने वाला व्यक्ति। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या? रामदरस मिश्र, विवेक की राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। बताइए जन्म वर्ष के अनुसार बताना। देखो बाल मुकुंद का जन्म कब हुआ था? 1865 में। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, कई बार पूछे जा चुके हैं। रामदरस मिश्र 1924, विवेक की राय 1924। देखो दोनों का समय एक ही समय में जन्म हुआ। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य में। कहाँ गया है? सिद्ध साहित्य में। जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ोगे वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है? केशव की काव्य कला, गुप्त की कला कृष्णशंकर शुक्ल, आगे है पद्माकर की काव्य साधना, प्रसाद की काव्य साधना। देखो अभी इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केशव की काव्य कला के लेखक कौन है? कृष्णशंकर शुक्ल। गुप्त की कला किसकी है? सत्येंद्र की। पद्माकर की काव्य साधना किसकी है? अखौरी गंगा प्रसाद सिंह। और प्रसाद की काव्य साधना कौन है? रामनाथ लाल सुमन। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 81 आता है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। ए ऑप्शन जैसे देखा मार दिया। ठीक है, क्योंकि ए पर आधारित है। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, सामनाथ, सब में बनाना है। तो लहना सिंह कहाँ के हैं भैया? उसने कहा था। लतिका कहाँ से है बच्चा? परिंदे से। सामनाथ कहाँ से हैं? चीप की दावत। पीर बख्श कहाँ से हैं? पर्दा कहानी। ठीक है, अब यहीं से आप बता सकते हैं कौन है इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। बकरी नाटक के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात, उत्तर सही है इसका। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, नहीं। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1 और 4 अभी तक इसमें माना जाएगा। ठीक है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिखरा हुआ था अभी। अंधा युग में युयुत्स की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने के लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, साफ भुक्ति। मानव भविष्य की रक्षा। वो लास्ट में कहता है कि चिंता कैसे, रक्षा कैसे होगी मानव भविष्य में मनुष्य की। ठीक है, मानव मनुष्य की। तो ये कथन याद रखना, युयुत्स की चिंता है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र, संध्या भाषा। कौन सी नहीं है? संध्या भाषा, क्योंकि आपको पता है ये सिद्धों की भाषा थी। किसकी भाषा थी? सिंधों की भाषा थी, तो यहाँ से नहीं है। 86 देखते हैं, के रूप में निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है। अच्छा, एक है कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। आर मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। ए और आर मुझे लग रहा है दोनों सही होने चाहिए इस बार। ठीक है, हाँ, ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। मांजुली द्वीप है, धरती का धनी नहीं है, 20वीं सदी का बाणभट्ट नहीं है, बहता पानी निर्मल। 1 और चौथा मार दो, 1 और चौथा इसका उत्तर है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? उदिता, चांद का मुटेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क तक। कौन? उदिता, चांद का मुटेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी होगा। ठीक, तीसरे पर कौन? चिंता पहले, तीसरा चिंता, दूसरा चांद का मुटेढ़ा है, और चौथा क्या है? संसद से सड़क तक, और पहले नंबर पर उदिता आएगी। ठीक, इसका समय देखना चाहते हो देख लेते हैं। अच्छा, चिंता, हाँ सॉरी, चिंता में चित्ता बोल रहा हूँ। चिंता अज्ञे की रचना है। चिंता 1924 में, अज्ञे। चांद का मुटेढ़ा 1964 गजानन माधव मुक्तिबोध। संसद से सड़क तक 72 सुदामा पांडे धूमिल। उदिता याद रखना 1980 में आई थे शमशेर बहादुर सिंह की। ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। ठीक है, तो कौन नहीं पूछ रहा है इसमें? तो भजन सिंह नहीं है इसमें, और जुम्मन शेख नहीं। 1 और 3 बिल्कुल 1 और 3 इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, वही है।
नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य क्या है? या 12 शैली में लिखा गया? बिल्कुल सही। 12 की शुरुआत जायसी ने की, ऐसा नहीं, उससे पहले भी हो चुका है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, बिल्कुल किया शायद। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, अच्छा ये भी ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 किया तो है। जेठ आषाढ़ी लगा, जेठ आषाढ़ी 13वां महीना नहीं है फिलहाल वो, 1 और 4, ठीक है, ये उत्तर इसका सही है। चलो, तो ये हमारे 90 प्रश्न हो गए। बाकी गद्यांश है तो ये 2021 का पेपर था, अब हम लोग 2022 का पढ़ेंगे, फिर 2023 का पढ़ेंगे, और 24 का हम लोग आपको पहले से ही करवा चुके हैं, जाके देख लेना। जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ था वो पूरा पेपर ही मैंने कराया था, उसको जाके जो है प्लेलिस्ट में सर्च करना, पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इस बात को याद रखना, अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करके फिर ही जाना पेपर में। तो आज कितनी तारीख हो गई है, कितनी हो गई है? 25, ठीक है, 25 हो गई है। 3 दिन बचे हैं शेष। 29 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और 3 दिन भी 3 पेपर और करने हैं, 22, 23, ठीक है, 22 के दोनों पेपर और 23 का तो एक ही पेपर होगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं अपनी।